Hello students, today's topic is weighted aggregative method in index number. This is very important topic of index number. Lespier's method, Paget's method, Dorbish and Bowley's method, Fisher's ideal index number method, Marshall-Edgeworth method, Kelly's method and Walsh method. Before studying all the methods, first of all we will discuss about the P0, Q0, P1, Q1. 0 means base year, 1 means current year. So P0 equals to price of base year, Q0 equals to quantity of base year, P1 equals to price of current year, Q1 equals to quantity of current year. First method is Lespier method. Formula of this method is P01 equals to sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 multiply by 100. देखिए हमारा बेस फॉर्मूला क्या होता है इंडेक्स नंबर का, P1 डिवाइडेड बाय P0. 0 हमेशा डिवीजन में आता है क्योंकि ये हमारा बेस ईयर होता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी भी कौन सी ली है, दोनों जगह बेस ईयर की क्वांटिटी ली है. बहुत सारे फॉर्मूले हमें गिवन है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से मेथड में हम बेस ईयर की क्वांटिटी ले. तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, लेस्पियर मींस लास्ट ईयर. फाइन, तो लेस्पियर में लास्ट ईयर की हमें क्या लेनी होगी, क्वांटिटी लेनी होगी. ईयर मींस बेस ईयर की. फाइन, तो अब आपने क्या किया, यहां पे बेस ईयर की क्वांटिटी ले ली. तो फॉर्मूला हो गया हमारा सिग्मा P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 multiply by 100. Next is Paget's method. Formula of this is P01 equals to sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q1 multiply by 100. तो इसमें भी हमारा क्या है, ये देखिए बेस फॉर्मूला है और उसके साथ में हमने क्या ली है, करंट ईयर की क्वांटिटी ली है. तो पाशे ने किस पे एम्फसाइज किया है, करंट ईयर पे एम्फसाइज किया है. अगर आपको याद है कि लेस्पियर ने लास्ट ईयर पर जोर दिया था, उसने उसी की क्वांटिटी ली थी. तो दूसरा जो हमारा स्टैटिशियंस आया उसने क्या किया, बेस ईयर ना लेके किस पे लिया है, करंट ईयर की क्वांटिटी पे लिया है. तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है लर्न करना. तो जब हमें लेस्पियर और पाशे फॉर्मूला आ जाएगा तो हम आगे के सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे बहुत इजीली. दैट इज डॉर्बिश और बाउलेज मेथड. उसका फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, P01 इक्वल्स टू L प्लस P डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. नेक्स्ट है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर. दैट इज P01 इक्वल्स टू अंडर रूट L इंटू P, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये हो गया हमारा फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर. मार्शल एजवर्थ मेथड. इस मेथड में भी लेस्पियर और पाशे के फॉर्मूले यूज किए गए हैं. ये देखिए यहाँ पे पहले आपने फॉर्मूले लिख दिए हैं, बस इसमें टोटल हुआ है पहले ऊपर वाली डिजिट्स का, फिर नीचे वाली डिजिट्स का टोटल किया गया है, उसके बाद में डिवाइड किया है. और बाउलेज मेथड में क्या किया गया था, L प्लस P डिवाइडेड बाय 2 किया गया था. तो सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. Kelly's मेथड इज P0 Q1 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q, सिर्फ Q है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 और Q मल्टीप्लाई बाय 100.
वॉल्श मेथड में भी क्या गया है, सबसे पहले इंडेक्स नंबर का इनिशियल फॉर्मूला ले लिया हमारा सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय P0, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, Q से, तो ये हो गया हमारा वॉल्श मेथड। ये दोनों हमें सेम लग रहे हैं, बट जो हमारा Q कैलकुलेट होगा वो डिफरेंट होगा। कैली के अकॉर्डिंग Q है हमारा Q1 प्लस Q0 डिवाइडेड बाय 2, और वॉल्श के अकॉर्डिंग हमारा Q क्या है, अंडर रूट Q1 multiply by Q0. Construct the price index numbers using all above methods. Commodities are given A, B, C, D, base year and current year की आपको प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिवन है, that is 5, 10, 3, 6, 25, 5, 40, 30, prices are 6, 15, 2, 8, quantities are 34, 50 एंड 35। पर जितने भी मेथड की स्टडी की है उसमें कैली और वॉल्श को छोड़कर सभी में हमें क्या चाहिए, P0, Q0, P1 और Q1, तो इन्हीं से बेसिस हम हमारा कैलकुलेशन करेंगे। कॉलम 1, 2, 3, 4 एंड 5 copied from the question. This is P0, this is Q0, price of base year, price quantity of base year. This is P1, price of current year, this is Q1, that is quantity of current year. First of all we will calculate P0, Q0, P0 और Q0, 5 multiply by 25 that is 125, 10 multiply by 5 that is 50, 3 multiply by 40 that is 120, 6 multiply by 30 that is 180. Next P1 Q0, 25 multiply by 6 that is 150, 5 multiply by 15 that is 75, 40 multiply by 2 that is 80, 30 multiply by 8 that is 240. Next we will calculate P1 Q1, P1 और Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 180, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 60, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज 100, 8 मल्टीप्लाई बाय 35 दैट इज 280. नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट P0 Q1, P0 is this, Q1 is this, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 150, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 that is 40, 3 multiply by 50 that is 150, 6 multiply by 35 that is 210. We will sum all the columns, that is sigma P0 Q0 equals to 475, sigma P1 Q0 equals to 545, sigma P1 Q1 equals to 620, sigma P0 Q1 equals to 550. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट बाय लास्पियर मेथड, जिसका फॉर्मूला है हमारा सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। लास्पियर ने लास्ट ईयर की क्वांटिटी को एज अ वेट यूज किया था, तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। सिग्मा P1 Q0 इक्वल्स टू 545, सिग्मा P0 Q0 इक्वल्स टू 475 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 114.74। नेक्स्ट इज पाशेस मेथड, इसमें भी हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, दैट इज 620 डिवाइडेड बाय 550 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 112.73। नेक्स्ट इज डॉर्बिश एंड बाउलेस मेथड, जिसका कि हमारा फॉर्मूला है L प्लस P डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या किया, उन दोनों का ऊपर L हमारा कैलकुलेट हुआ था 114.74 प्लस पाशे का आ गया 112.73 को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो हमारा इंडेक्स नंबर आ गया बाउले का 113.73। नेक्स्ट है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, जिसका हमारा फॉर्मूला है स्क्वायर रूट L इंटू P। लास्ट पर पाशे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आ गया हमारा 100 स्क्वायर रूट, लास्ट पीयर की वैल्यू थी हमारी 545 डिवाइडेड बाय 475 मल्टीप्लाई बाय पाशे के फॉर्मूले को कर दिया 620 डिवाइडेड बाय 550। इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लिया है पहले, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, देयर आफ्टर जो वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, तो वैल्यू आ गई हमारी 113.73।
नेक्स्ट है मार्शल्स एजवर्थ मेथड, जिसमें क्या किया गया है, इन वैल्यूज को टोटल किया गया है। पहले सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू है हमारी 545 प्लस सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू हमारी 620, इन दोनों को पहले ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 475 प्लस 550, इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है, वैल्यू आ गई हमारी 113.65। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट कैलीज इन वॉल्श मेथड, जिसके लिए कि हमें क्वांटिटी अलग से लेनी होती है, इसलिए हमने इसके लिए एक अलग टेबल बनाई है। कॉलम 1, 2, 3, 4 एंड 5 कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन। हियर वी विल कैलकुलेट क्वांटिटी। सबसे पहले जिसका फॉर्मूला है हमारा Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, Q0 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया हमारा आंसर 27.5। 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4.5। 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 45। 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 32.5। ये तो कैलकुलेट हो गया हमारा Q कैली के लिए। नाउ वॉल्श के लिए हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें हमारा फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट Q0 मल्टीप्लाई बाय Q1। सबसे पहले हमें Q0 और Q1 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद में उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 27.39। 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो आया उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, दैट इज, और उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.47। 40 मल्टीप्लाई बाय 50 और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू आएगी हमारी 44.72। नेक्स्ट है 30 मल्टीप्लाई बाय 35, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू आएगी हमारी 32.40। तो ये आ गई हमारी क्वांटिटी वॉल्श के लिए। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। P0 Q, P1 Q, तो P0 है हमारा ये और Q है हमारा ये। 27.5 मल्टीप्लाई बाय P0 डेट इज 5 इक्वल्स टू 137.5। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 45। 45 मल्टीप्लाई बाय 3 डेट इज 135। 32.5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 195, डेट इज P0 Q। नेक्स्ट है P1 मल्टीप्लाई बाय Q। P1 है 6, Q है ये हमारा 27.5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर आ गया हमारा 165। नेक्स्ट है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 15, डेट इज 67.5। 45 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 90। 32.5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 260। ये कैलकुलेट हो गया हमारा P1 Q। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट फॉर वॉल्श मेथड P1 और Q। Q है हमारा 27.39 मल्टीप्लाई बाय P1 डेट इज 6 इक्वल्स टू 164.34। 4.47 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 67.05। 44.72 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 89.44। नेक्स्ट 32.40 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 259.2। नेक्स्ट है P0 Q। P0 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे Q से, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 136.95। नेक्स्ट 4.47 मल्टीप्लाई बाय 10, वैल्यू आ गई हमारी 44.47। 44.72 मल्टीप्लाई बाय 3 डेट इज 134.16।
नेक्स्ट है 6 मल्टीप्लाई बाय 32.40 इक्वल्स टू 194.4। हमने इन सब का टोटल कर लिया है। सिग्मा P0Q इक्वल्स टू 512.5। नेक्स्ट P1Q कैली मेथड के लिए 582.5, P0Q है हमारा 580.03। नेक्स्ट P1Q है हमारा 510.21। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू। कैली के लिए हमें ये वैल्यूज यूज करनी है, वॉल्श के लिए हमें ये वैल्यूज यूज करनी है। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। कैली के लिए हमने ये डिजिट्स यूज करनी है, वॉल्श के लिए ये डिजिट्स यूज करनी है। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। 582.5 डिवाइडेड बाय 512.5 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 113.65। वॉल्श मेथड के लिए 580.03 डिवाइडेड बाय 510.21 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 113.68।